Hello, my dear friends. So today I'm here with the topic skeleton system. Skeleton system होता क्या है? Skeleton means when जब group of bones एक साथ join होते हैं तब क्या बनता है? Skeleton. मतलब हमारा पूरा एक ढांचा बनता है, हमारे एक पूरा स्केलेटन सिस्टम बनता है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे स्केलेटन सिस्टम, इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स और ये कितने इसका डिवीजन है, इस जो स्केलेटल सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो लेट्स बिगिन विद दिस स्केलेटल सिस्टम। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या है। ओके, लेट मी टेल यू ऑल द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। फंक्शन में क्या हो सकता है? पहला इसका फंक्शन क्या हो सकता है? जो स्केलेटल सिस्टम है वो सपोर्ट और एक प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन द सेंस, आप जस्ट इमेजिन करिए हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं, लेकिन स्केलेटन नहीं है, बोन्स नहीं है। क्या आप प्रॉपर खड़े हो पाएंगे? नो, it is not possible. So the main thing that is important is our skeleton, our bones, जो हमें एक प्रॉपर एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा पोस्चर प्रोवाइड करता है। तो उसका मेन कॉज है स्केलेटन सिस्टम, दैट इज स्केलेटन। ओके, तो हमारे जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को, वो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो क्या काम करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम? प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है, इसे एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक शेप प्रोवाइड करता है, इसका मूवमेंट कराता है। और हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है? हमारे बोन्स, हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और क्या करती है? मूवमेंट प्रोवाइड करती है। और तीसरी चीज सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट और शेप। हमारे स्कल का एक शेप है, हमारे हाथ का एक शेप है, हमारे होल बॉडी का एक शेप है। तो ये शेप किसके द्वारा आता है? वो है मेन, इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है शेप का, सपोर्ट का, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम हमें देता है, हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और क्या करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम? इसमें वॉइसेस होती है। वॉइसेस का मतलब क्या होता है? वॉइसेस का मतलब है किसी चीज़ का प्रोडक्शन या फिर किसी चीज़ का फॉर्मेशन। अब किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? हीमो मतलब ब्लड, हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड। तो किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमारे रेड बोन मैरो में, ठीक है, हमारे बोन में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मिनरल का भी होम्योस्टैसिस हमारा बोन ही कराता है। ओके, ये भी आप लिख लीजिए, पांचवा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। मिनरल होम्यो, HOMEO, होम्योस्टैसिस कौन कराता है? ये भी हमारा बोन ही कराता है। मिनरल क्या होता है? कैल्शियम हो सकता है, फॉस्फेट है। इसका होम्योस्टैसिस कहाँ होता है? हमारे बोन्स में होता है। ओके, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है? स्ट्रक्चर। हमारा जो बोन है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इसका क्या स्ट्रक्चर है? ये मैंने एक पार्ट ऑफ बोन बनाया है, ठीक है। आप देखिए, ये बोन है, ठीक है, या फिर आप ये स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये बोन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू देख रहे हैं, कार्टिलेज होता है ये। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, ये जो ऐसा बोन्स में ऐसे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, जिसमें स्पेस नहीं होता है, वो क्या होता है? स्पंजी बोन। ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट बोन। जो ये लाइनिंग आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो स्पेस होती है बीच में, उसे बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। अब ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, इसे कहते हैं येलो बोन मैरो। इसी के अंदर हमारा ट्राइग्लिसराइड जो
हम बोल सकते हैं कि स्टोरेज होता है या फिर फैट्स होते हैं, इसी में स्टोरेज होता है। एक और इसमें आप लिख लीजिएगा छठवां, ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज करता है, कौन करता है, हमारा येलो बोन मैरो। ओके, 1 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ओके, तो हमारा जो येलो बोन मैरो है, इसी में ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज रहता है, इसी में स्टोर रहता है हमारा ट्राइग्लिसराइड या फिर फैट्स या फिर लिपिड्स जो होते हैं हमारे येलो बोन मैरो में स्टोर रहते हैं। ओके, उसके बाद है ये जो आप रेड देख रहे हैं ऐसी वेन जैसी, आर्टरी जैसी, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो हमारे ब्लड वेस, जो हमारे बोन्स हैं उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, आफ्टर दैट सबसे जो ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर, इसको कहते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू मैंने बताया था ये भी है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब अगर आपको पूरी तरीके से, ये तो इसके जो मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको बोन्स आ जाए कि हाँ उसका आपको प्रॉपर दिखाना है कि कौन सा पार्ट क्या किस नाम से जाना जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऊपर, डिस्टल का मतलब होता है नीचे। ओके, सो दिस इज प्रॉक्सिमल। ओके, ये जो आप ब्लूइश देख रहे हैं, ब्लूइश कलरेशन, इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, ये जो शाफ्ट है, बीच में जो शाफ्ट होता है उसे कहते हैं डाई, ये जो ब्लू है इसको मेटाफाइसिस कहते हैं, और ये जो नीचे का है इसको कहते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज आवर, सो इतना आपने देख लिया। यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन हमारा जो होता है इसमें ऑस्टियन भी होता है। ऑस्टियन को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑस्टियन क्या होता है, तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन को ऑस्टियन कहा जाता है। तो मैंने कॉम्पैक्ट बोन को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो इफ यू सी हियर, ये आपकी है, ठीक है, जस्ट गेस कि ये हड्डी है, इसके अंदर यू आर सीइंग दिस, ये जो है इसको ऑस्टियन बोलते हैं या फिर हैवर्शियन सिस्टम का है कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक ऑस्टियन दूसरे ऑस्टियन से जब कनेक्ट होता है, और ये जो लाइन है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो एक ऑस्टियन या फिर एक हैवर्शियन सिस्टम को दूसरे हैवर्शियन सिस्टम से कनेक्ट करता है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इसको कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, और एक ऑस्टियन के अंदर आर्टरी और वेन्स अवेलेबल होती हैं, आर्टरी और नर्व्स जो होती हैं, आर्टरी और नर्व्स वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू। सो नाउ वी हैव आवर टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल क्या होता है, जो बीचों बीच हमारा हड्डी जो सिचुएटेड है, अब कौन सा है, हमारा स्कल है और रिब केज है। ठीक है, तो एक्सियल कितनी होती है 80, एपेंडिकुलर कितनी होती है 126। तो पहले हम एक्सियल कंप्लीट करते हैं, एक्सियल 80। ठीक है, स्कल में हमारी कितनी हड्डी होती है, क्रेनियम में 8 होती है, स्कल में हमारे 8 हड्डी होती है। ठीक है, क्रेनियम 8 होती है, और जो फेस है हमारा 14 का चांद हम अक्सर सुनते हैं, तो उससे आप याद कर लीजिए 14 का चांद बड़ा सुंदर होता है, तो वैसे ही याद रखिए 14 है, 14 आप यहाँ पे उठा लीजिए 14। तो हमारे फेस में कितनी हड्डी है 14। ओके, उसके बाद हायोइड बोन होती है, हायोइड जो यहाँ पे अक्सर जो लोग फांसी लगाते हैं, यही सबसे मेन कॉज होता है फांसी में। हायोइड जो बोन है वो कितनी होती है, एक होती है, एक हड्डी होती है यहाँ पे। हमारी जो ईयर्स है, ईयर में कितनी होती है, इनकस, मिलियस, स्टेपिस, 3 हड्डी होती है। ठीक है, तो इस कान में 3, इस कान में 3, कितना हुआ 6। उसके बाद वर्टिब्रे कॉलम, हमारी जो पोस्टीरियर साइड में जो हमारी वर्टिब्रे कॉलम है, जिसके कारण हम इरेक्ट खड़े रहते हैं, तो उसमें कितनी होती है हड्डी, 26, 26। ठीक है, ठीक है, हाँ 26, 26। ओके, तो अगर हम बच्चों में बात करें, इन्फेंट में बात करें, तो उनमें 33 होती है। अगर अडल्ट में बात करें तो 26 कैविटी है। इसमें एक थोरैक्स, जो थोरैक्स कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, उसे कहते हैं थोरैक्स।
अब वो किससे बनी होती है? हमारे रिब्स से, ठीक है। रिब्स कितनी होती है? 24। और किससे जुड़ी रहती है? कहाँ पे वो आके जुड़ती है? स्टर्नम। तो हमारे बीचों बीच जो होता है स्टर्नम होता है, जिससे हमारी रिब्स आके जुड़ती हैं, और उसमें हमारी 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो हमारी रिब्स कितनी हो गई? 24 और एक स्टर्नम 25, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 80 हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा एपेंडिकुलर आता है। एपेंडिकुलर में हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब देख लेंगे। हमारी जो बाहरी हड्डी हमारे शरीर से, हमारी जो ये शरीर है, ठीक है, इसको छोड़ के जो बाहर है हमारे शरीर से, आप उसको आप ले लीजिए, ठीक है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर मतलब कि हमारा हाथ, लोअर मतलब हमारा पैर, ठीक है। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, बस बहुत आसान है। चलिए, अपर लिम्ब में क्या है? हमारा यूमरस है, जहाँ पे हमें अक्सर इंजेक्शन लगता है, लड़कों को ज़्यादा लगता है यूमरस में, तो इसे कहते हैं यूमरस। ये जो हड्डी है दिखाता है, तो इसे कहते हैं यूमरस। कितना होता है? 1 2। तो हम दोनों हाथ को लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूमरस कितना है? 2। रेडियस कौन सा है? जो अंगूठा है, अंगूठे की साइड जो हड्डी गई है उसे कहते हैं हम रेडियस। कितना हुआ? 2, दोनों हाथ की। अल्ला, ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, इधर की जो हड्डी गई है उसे कहते हैं अल्ना, ठीक है। ये कितना हुआ? 2। कार्पल, हमारी जो कलाई है, कलाई से कार्पल, ठीक है। कलाई से, क से कलाई, क से कार्पल। तो आप याद रखिएगा कितना है? एक कलाई में कितनी है? 8। दोनों हाथ में कितनी हुई? 16। यहाँ पे 16 लिखा है। मेटाकार्पल, अब जो कार्पल आगे जाके जुड़ा है, ये बड़ा मेटाकार्पल, ठीक है। मेटाकार्पल कितना होता है? 10। उसके बाद जो उंगली है, फिंगर्स आप जो कहते हैं, उसी को ही इंग्लिश हम लोग साइंस लैंग्वेज में कहते हैं फैलेंजेस। एफ से फिंगर, पी से फैलेंजेस, फिंगर्स फैलेंजेस, तो याद रखिएगा। तो कितनी हुई? एक हाथ में कितनी है? 14, 28, कितना हुआ? 28। ऑल टुगेदर कैलकुलेट करिए कितना हुआ? ये हुआ कितना? एक हाथ में कितनी है? 30। दोनों हाथ में कितना हुआ? 60। तो एक दोनों हाथ में कितनी हुई? हमारी अपर लिम्ब दोनों हाथ में कितनी हुई? हड्डी 60, ठीक है। 60 हो गया। अब लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब यानी कि पैर में अब कितनी हड्डी होगी देख लेते हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन अक्सर पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। कितनी है? 2, दोनों पैर की बात कर रहे हैं। पटेला, जो हमारी जो घुटना है, घुटना, वहां पे एक छोटी सी हड्डी होती है जिसके कारण आपका पैर, तो उसे क्या कहते हैं? पटेला। कितना होता है? 2। टिबिया, चमकीली हड्डी, कितनी होती है? 2। फिबुला, उसके बगल में पतली सी होती है, उसको क्या कहते हैं? फिबुला। कितने होती है? 2। टार्सल, अब जैसे यहाँ पे कलाई था, वहाँ पे एड़ी है। एड़ी हमारी जो घूमती है, ऐसे घुमाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो वो जो घूमती है उसमें कितनी हड्डी होती है? 7, 14। तो कितनी हुई टार्सल में? 14। उसको आप कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल क्या होता है? जो आपकी आगे जाके उंगली से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। कितना होता है? 10। अब उसके आगे पैलेंजेस, उंगली में कितनी हड्डी है? 14। दोनों हाथ का जोड़ेंगे कितना होगा? 28। इतना हो गया। अब कितना हुआ? 30, 30, 60। कितना बाकी है हमारे पास? 60 हो गया। 60, 60, 120। कितना बाकी है हमारे पास? 6। अभी 6 कहाँ पे है? क्लेविकल, ये वाली ब्यूटी बोन कहते हैं इसको, जो उनको क्या कहते हैं? क्लेविकल। उसके बाद स्कैपुला, ये हमारी स्कैपुला है, जिसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो शाबाशी मिलती है, उसको क्या कहते हैं? स्कैपुला। कितनी होती है? 2। उसके बाद आपकी पेल्विस होती है, जहाँ पे अक्सर आप हाथ ऐसे रख के, सासू माँ लोग रखती हैं ऐसे हाथ, उसको क्या कहते हैं? पेल्विस। तो कितना हुआ? क्लेविकल 2, स्कैपुला 2 और पेल्विस 2। कितना हुआ? 6 हो गया। 2 2 4, 2 6 हो गया, 126। तो आपकी ऑल टुगेदर कितनी हुई? 126 और 80 कितना हुआ? 206। तो हमारे पूरे बॉडी में कितनी हड्डी है? 206।